बेटे आज हम एक्सरसाइज 10.5 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि इन फिगर 10.37 दिस इज द फिगर एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। PQR आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल OPR। आपको ये PQ और R क्या है? दीज आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपको एंगल OPR दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने थ्योरम पढ़ाई थी कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग पार्ट बने एंगल का डबल होता है। तो टेक दिस आर्क, ये PR आर्क को लीजिए आप, और यहाँ पर हमारे पास एंगल कितने डिग्री गिवन है? 100 डिग्री गिवन है। दिस आर्क PR, दिस इज 100 डिग्री एंगल। तो बेटे ये क्या हो जाएगा? दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR। ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 100 का डबल कितना हो जाएगा? ये 200 डिग्री हो जाएगा। दिस इज 200 डिग्री एंगल POR। इसको हमने लिखा है रिफ्लेक्स एंगल POR। रिफ्लेक्स क्यों लिखा? बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। और हमें पता है कंप्लीट ट्रायंगल इन द सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस एंगल, और इसको आपने नाम दिया एंगल POR। दिस इज द रिफ्लेक्स POR एंड दिस इज द एंगल POR बिकॉज इट लाइज लेस देन 180 डिग्री। तो रिफ्लेक्स POR हो जाएगा हमारे पास 2 into 100, दैट इज 200 डिग्री, डबल ऑफ द एंगल इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ये हमारी थ्योरम थी। तो एंगल POR हो जाएगा 360 माइनस 200 मीन्स 360 में से रिफ्लेक्स एंगल को माइनस करेंगे तो यू विल गेट एंगल, तो दैट इज इक्वल टू 160 डिग्री। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, POR ट्राइंगल को, यहाँ पर OP और OR, OP एंड OR बोथ आर इक्वल। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो OP इक्वल टू OR, इसका मतलब क्या है? एंगल P इक्वल टू एंगल R। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगी। इसका रीजन लिखोगे आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको आपने x डिग्री मान लें, दैट इज ऑल्सो x, दैट इज ऑल्सो x। और आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस O प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। और P और R आपने x कंसिडर किए हैं, इट मीन्स x प्लस 160। 160 कौन सा आ गया? एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस x यू विल गेट 2x। 2x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 160, दैट इज इक्वल टू 20। और इस तरीके से बेटे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 डिग्री का। तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। एंगल OPR हमारे पास कितने डिग्री का आ गया? इट इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखिए क्या गिवन है। हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ABCD 4 पॉइंट लाई करते हैं ऑन दिस सर्कल। ज्वाइन AB, AC, BD एंड DC। और एंगल ABC जो है 69 डिग्री गिवन है, और एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री ये गिवन है। एंगल ABC इक्वल टू 69, ACB इक्वल टू 31। यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। आपको ये एंगल बताना है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने से पहले आप इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर देखिए आप, सम ऑफ द ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का आपने यूज किया। एंगल E प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल B कितना है? 69 का बेटे। और एंगल C हमारे पास 31 है। तो यहाँ से आपको मिलेगा एंगल A। एंगल A की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमारे पास 80 डिग्री का एंगल आ गया। और कल हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.8, दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अब देखो ये BC आर्क है हमारे पास। इस BC आर्क ने एंगल बनाया BAC, और इसी BC आर्क ने एंगल बना रखा है BDC। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। और BAC कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। तो BDC भी बेटे हमारे पास कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे इन फिगर दिस
हमारे पास फिगर गिवन है, this is the figure. This is the chord. This one has this and this. A, B, C और D, और आपको गिवन है बेटे एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री. दिस इज E पॉइंट. BEC ये हमारे पास 130 डिग्री का एंगल गिवन है. एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री और ये एंगल हमारे पास 20 डिग्री का गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC. तो फाइंड क्या करना है, एंगल BAC ये आपको फाइंड आउट करना है. तो वेरी सिंपल इट इज. देखो क्या करोगे आप, ये 130 डिग्री का गिवन है करेक्ट, और ये 20 डिग्री का गिवन है. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये एंगल आपको मिल जाएगा दिस वन. सॉल्यूशन में देखिएगा आप, एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर बना बटे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है हमारे पास. तो BEC प्लस DEC इक्वल टू 180 डिग्री, और BEC हमारे पास 130 है प्लस DEC इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से एंगल DEC मिल जाएगा आपको 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल EDC, एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और E एंगल कितने का निकाला भी आपने, 50 डिग्री. D आपको फाइंड आउट करना है, और C हमारे पास 20 है इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल D की वैल्यू मिल जाएगी बटे 180 माइनस 70 यू विल गेट 110 डिग्री. ये एंगल हमारे पास 110 डिग्री का हो जाएगा. अब ये एंगल किसके द्वारा बनाया गया है, BC आर्क के द्वारा. BC आर्क ने दो एंगल बनाए, एक एंगल BDC और एक एंगल BAC. तो हियर एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC बाय थ्योरम 10.8, और एंगल BAC कितने का हो जाएगा बेटे, 110 डिग्री का, बिकॉज एंगल BDC इक्वल टू 110 डिग्री. So these are the three questions. You have to do these questions in your FNB. Thank you. Have a nice day.